स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं। यूपीएससी का मेंस अभी चल रहा है, अभी ऑप्शनल पेपर होना बाकी है। पेपर 1 के जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है, जो हमने प्रेडिक्ट किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स, वो ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे पेपर 2 के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो आज कुछ पेपर 2 के स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट टॉपिक अगले 10 से 15 मिनट में इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। कुछ करंट टॉपिक्स ऐसे जो न्यूज में रहे लगातार पिछले 7 से 8 महीने में, इन टॉपिक्स के ऊपर एक बेसिक आइडिया जरूर कर सकते हैं। आपके पास 4 से 5 दिन का समय अभी भी बाकी है, रविवार को पेपर होना है, तो प्लीज डू मेक श्योर दैट कि इसका थोड़ा सा सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, अगर एक एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके पास 2-2 थिंकर है या फिर 3-3 4-4 पॉइंट है, तो इट विल बी वेरी गुड एज फार एज योर पेपर 2 इज कंसर्न्ड। तो पहले मैं करंट इश्यूज को डील करूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो लगातार न्यूज में रहे, जो शायद आपके सोशियोलॉजी के लिए रेलेवेंट हो सकते हैं, और उसके बाद हर चैप्टर वाइज मैंने डिवाइड किए हुए हैं कि कौन से चैप्टर में शायद पॉसिबिलिटी किस टॉपिक की ज्यादा लग रही है। तो लेट्स बिगिन इट। इंपॉर्टेंट इश्यूज स्पेसिफिकली व्हेन लुक्ड फ्रॉम द करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव। एजुकेशन पे इस साल 100% पेपर 2 के अंदर क्वेश्चन आ रहा है। एजुकेशन डेप्रीवेशन अमॉन्ग ट्राइब, एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था ईपीडब्ल्यू के अंदर, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद वो ट्राइब और एजुकेशन को, क्योंकि कई बार उसने रीजनलिज्म, एथनोसेंट्रिसिज्म जैसे कॉन्सेप्ट्स को ट्राइब के साथ कनेक्ट करके पूछा है। तो डू मेक श्योर कि एजुकेशन डेप्रीवेशन अमंग द ट्राइब्स, एक बार आप इसको जरूर देखें। कुछ फैक्ट्स, कुछ स्पेसिफिक स्कॉलर्स इफ यू कैन फाइंड इट आउट। आई डू अंडरस्टैंड कि शायद वो सारे ईपीडब्ल्यू आर्टिकल्स तो मैं नहीं कवर कर सकता यहाँ पे 20-23, बट एटलीस्ट गूगल करके एटलीस्ट 2-3 पॉइंट इसके याद रखें। सेकंड, क्वेर स्टडीज। क्वेर स्टडीज बोथ पेपर 1 और पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस साल ये क्वेर स्टडीज स्पेसिफिकली विद रेस्पेक्ट टू मैरिज ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के अंदर पेपर 2 में, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ डिसीजंस भी आए थे इक्वालिटी ऑफ मैरिज से कनेक्टेड कि क्या शायद सेम सेक्स कपल को कुछ अनुमति मिलनी चाहिए या कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स। कोर्ट केसेस भी हुए हैं, तो डू मेक श्योर क्वेर स्टडीज का थोड़ा सा पार्ट देखो। एलजीबीटी प्लस प्लस क्या डिफरेंस होते हैं, क्या इनके एस्पेक्ट्स है, क्या इनके डेप्रीवेशन है, इनइक्वालिटी। आपको अच्छा कंटेंट अगले 10 से 15 मिनट अगर आप सर्च भी करते हो तो मिल जाएंगे 5 ऐसे पॉइंट जिससे आप अच्छी खासी सोशियोलॉजी पेपर 2 में लिख सको। थर्ड, मैरिज इक्वालिटी, जो मैंने ऑलरेडी यहां पे बोला है, सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड कोर्ट में केसेस भी हुए हैं। डू मेक अ पॉइंट, इंडियन सोसाइटी में भी आया और 100% ये कहीं ना कहीं आपका एक अच्छा पोटेंट क्वेश्चन या पोटेंशियल क्वेश्चन दिखाई दे रहा है यहां पे फ्रॉम पेपर 2 पर्सपेक्टिव। बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड, इसके ऊपर ये स्पेसिफिकली मैंने क्यों लिखा है, स्पेसिफिकली रूरल डेवलपमेंट से या फिर कहीं ना कहीं बैकवर्ड रीजन से, डेवलपमेंट प्लानिंग, मिक्स्ड इकोनॉमी, हालांकि उतना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, पिछले 2 साल से कंटिन्यूअस इस टॉपिक को पूछा जा रहा है पेपर 2 के अंदर सोशल चेंज के चैप्टर से। बट मेक श्योर ये थोड़ा सा बैकग्राउंड लेके चले, क्योंकि कई बार शॉकर्स आते हैं पेपर 2 में, कोई एक स्पेसिफिक फंड उठा लिया जाता है, कोई स्पेसिफिक स्कीम उठा ली जाती है। तो मेक श्योर एटलीस्ट थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर करके रखो, तो इसको बहुत सारे टॉपिक से आपके सोशियोलॉजी में सिलेबस में कनेक्ट किया जा सकता है। इंडियन फार्मर्स मूवमेंट, इनफैक्ट प्रेजेंट मूवमेंट एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट रहा है सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया के अंदर, जहां पे ये न्यू फार्मर्स मूवमेंट के ऊपर काफी एम्फसाइज रही है। हालांकि अगर सोशल मूवमेंट का चैप्टर जब मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा तो देखूंगा कि कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस साल जो बनता है वो है वुमेन्स मूवमेंट। इंडियन फार्मर्स मूवमेंट इसलिए क्योंकि एग्रीकल्चर का टॉपिक रूरल एग्रेरियन से लेके, विलेज से लेके, मूवमेंट से लेके बहुत सारे एस्पेक्ट्स के अंदर कनेक्टेड है। तो डू मेक सर्टेन सोशियोलॉजिकल पॉइंट्स ऑफ न्यू फार्मर्स मूवमेंट और न्यू इंडियन फार्मर्स मूवमेंट। क्या आपका प्रिसाइज गोल होना चाहिए, फार्मर्स मूवमेंट के अंदर चेंजेस क्या रही, मेथड्स क्या रहे, उनके आइडियोलॉजीज क्या रही, उनके अंदर पार्टिसिपेशंस क्या रही। ये 3-4 पॉइंट अगर आप लिख के रखो और इनकी सोशियोलॉजिकल एनालिसिस गूगल से या फिर वेब से अगर सर्च करो तो इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, इससे रिलेटेड डायरेक्टली पेपर 3 जीएस के अंदर भी क्वेश्चन आया है इस साल, और पिछले महीने की ही शायद मेरे को जहां तक रिकॉल कर पा रहा हूं ईपीडब्ल्यू के अंदर बहुत अच्छा आर्टिकल आया हुआ है इसके ऊपर। मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स शुड डेफिनेटली बी योर कॉज ऑफ कंसर्न, बिकॉज पॉवर्टी अगर हम देखें पैप्स जो इस साल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है, और दूसरा जो पॉवर्टी डेप्रीवेशन जो लास्ट चैप्टर चैलेंजेस के अंदर है, मेक श्योर एमपीआई के ऊपर थोड़ा सा एक फैक्चुअल पार्ट और एट द सेम टाइम उसका एनालिटिकल पॉइंट बना के चलो इस बार। कास्ट सेंसस, ये एक क्वेश्चन कास्ट के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग कड़ी रखता है इस साल के लिए। कास्ट सेंसस, क्या ये
कास्ट प्राइवेट मैटर है, क्योंकि इधर फिर बहुत सारे केस जजमेंट्स रहे जहां पे बहुत सारे लोगों ने कास्ट को नकार दिया। बिहार का कास्ट सेंसर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी को नकार दिया गया बाई कोर्ट। तो मेक श्योर कास्ट सेंसस पे अच्छी सी तैयारी करो। योगेंद्र सिंह, एंद्रे बेतले, एमएन श्रीनिवास, देयर आर पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट इट, सतीश देशपांडे। थोड़ा सा 3-4 सोशियोलॉजिकल पॉइंट्स आप लिख के रखो, सो दैट विल हेल्प्स यू इन योर आंसर्स। जेंडर एंड स्पोर्ट्स, ये जेंडर को बहुत जगहों से कनेक्ट करता है, कई बार सिविल सोसाइटी से, एस्पेक्ट से। जेंडर और स्पोर्ट्स इसलिए मैं कनेक्ट कर रहा हूं बिकॉज कहीं ना कहीं रिसेंट टाइम के अंदर बहुत बड़ी प्रोटेस्ट रही थी वुमेन्स की, जो रेसलर्स है। तो मेक श्योर एक जेंडर और स्पोर्ट्स का ओवरऑल एक सोशियोलॉजिकल पार्ट या सोशियोलॉजिकल कंटेंट थोड़ा सा दिमाग में लेके चले। न्यूनतम आय योजना, दैट इज मिनिमम बेसिक इनकम का जो एस्पेक्ट है वो पॉवर्टी से भी कनेक्ट होता है, डेप्रीवेशन से भी कनेक्ट होता है और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स से भी कनेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब एक मल्टी डायमेंशनल फोकस हो जाएगा इस टॉपिक का। तो इस टॉपिक के ऊपर भी थोड़ा सा सोशियोलॉजिकल कंटेंट। एक्सेस टू एजुकेशन एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इसके ऊपर भी बहुत बड़ी बहस रही इस साल कि एक्सेस तो बढ़ रही है लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किस तरीके से हमारा कंसिस्टेंटली शायद क्वेश्चनेबल कैरेक्टर का रहा। तो देयर कुड बी ए वेरी गुड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और एजुकेशन इस साल पेपर 2 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कोई भी टॉपिक एजुकेशन से रिलेटेड स्ट्रांगली कहीं ना कहीं एम्फसाइज किया जा सकता है। डिलीवरी वर्कर्स एंड गिग इकोनॉमी, अगेन पिछले 1.5-2 साल से ये चीजें चली रही है, मून लाइटनिंग, गिग इकोनॉमी, ऑल दोज थिंग्स। तो मेक श्योर गिग इकोनॉमी और ये इनफॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल लेबर, स्पेसिफिकली इनफॉर्मल सेक्टर पेपर 1 में और इनफॉर्मल लेबर पेपर 2 के अंदर आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। डू मेक सर्टेन सोशियोलॉजिकल एनालिसिस आउट ऑफ इट। अनएम्प्लॉयमेंट एंड कम्युनलिज्म के ऊपर बेहतरीन आर्टिकल आया आईपीडब्ल्यू के अंदर कि किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट और कम्युनलिज्म के बीच में कनेक्शन है। कम्युनलिज्म लास्ट चैप्टर का पार्ट है। डू मेक श्योर कि थोड़ा सा सोशियोलॉजिकल कंटेंट इसका भी रहे। क्लाइमेट चेंज एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, ऑलरेडी मैंने स्टडी आईक्यू के ही प्लेटफॉर्म के अंदर सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ क्लाइमेट चेंज लिखा है। और यस, क्लाइमेट चेंज हमेशा कई ना कई दफे इकोनॉमिक डिग्रेडेशन और वो वाला लास्ट चैप्टर के अंदर कई बार पूछा गया है, डिस्प्लेसमेंट्स, डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशंस। इस साल फॉरेस्ट राइट एक्ट को भी, कंजर्वेशन एक्ट को भी अमेंड किया गया। तो मेक श्योर थोड़ा सा एक एनालिसिस इसका रहे आपके पास। असेसिंग डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन बन रहा है लेकिन एक तो जनरल क्वेश्चन है, एसेस कर सकते हो क्या अच्छा रहा क्या बुरा रहा। जैसे झायन मुखर्जी जैसे लोग हैं, कल्पना शाह जैसे लोग हैं, टीके ओमन, एंद्रे बेतले, बहुत सारे लोगों ने सोशियोलॉजिकल स्टडीज की है जो कन्वेंशनली आप पढ़ रहे हो, लेकिन लास्ट में एक बार रिवाइज करके चलना और स्पेसिफिकली ग्राम सभा का रोल भी थोड़ा सा देख के जाओ सोशियोलॉजिकली, इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी इन दैट। डेमोक्रेसी एक नंबर गेम बच गया है, क्या ये नंबर गेम के ऊपर चल रहा है या फिर डेमोक्रेसी? मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल का सोशियोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बड़ी डिफरेंट डायमेंशन से इसके कहीं ना कहीं न्यूज रही हमारे पास, फ्रीबीज के फॉर्म में, रेवड़ी कल्चर के फॉर्म में, एक्सेट्रा। कास्ट आउटसाइड इंडिया, बहुत सारे स्टेट्स ने कास्ट को आउटसाइड इंडिया रिकॉग्नाइज किया। ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ चुका है, एक और टॉपिक जो कास्ट का रहा था, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस की डिमांड एक रिजर्वेशन कैटेगरी लेने के लिए, लेकिन वो शायद क्वेश्चन ऑलरेडी 2 साल पहले पूछा जा चुका है, तो पॉसिबिलिटी कम है, बट येट थोड़ा सा देखो तो इट्स गुड इनफ। लेकिन ये जरूर देखना, कास्ट आउटसाइड इंडिया, क्या सच में कास्ट इंडिया के बाहर शिफ्ट हो रहा है? क्या ग्लोबलाइजेशन से इंपैक्ट रही कास्ट के ऊपर? देयर कुड बी अ वेरी गुड पोटेंट क्वेश्चन हियर। सेक्युलर गांधी वर्सेस नेहरू की डिबेट, इसलिए क्योंकि एक आर्टिकल बहुत अच्छी मैगजीन के अंदर आया था, तो जस्ट मेक एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, सपोज इफ इट कम्स, ऑल्दो अ वेरी सिंपल टॉपिक टू बी डन। राइट टू हेल्थ, राजस्थान का राइट टू हेल्थ बड़ा न्यूज में रहा है, थोड़ा सा उसका एनालिसिस देख के चलो और थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसका एक सोशियोलॉजिकल कंटेंट हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में, और हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में माल न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी, एमएस स्वामीनाथन कमीशन, बहुत सारी चीजें पूछ ली गई है। तो मेक श्योर कि ये वाला पार्ट आप अच्छे से देख लो। चैलेंजेस ऑफ चेंजिंग डेमोग्राफी, ये एक अपने आप में क्वेश्चन बन जा रहा है। आप बैठ के 5-7 पॉइंट जॉट डाउन करके रखो कि डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है, एजिंग एक तरफ हो रही है, नॉर्थ के अंदर कैसे पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन नहीं हो रही है, किस तरीके से माइग्रेशन हो रही है, रिवर्स माइग्रेशन के ऊपर ऑलरेडी यूपीएससी सोशियोलॉजी में क्वेश्चन आ चुका है। डू मेक सर्टेन कंटेंट। वर्कर एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, और ये वाला पार्ट तो मैंने पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट बताया पिछले वीडियो में, तो इसका एक जनरल कंटेंट अगर पेपर 1 वाला पढ़ा है सोशियोलॉजिकल, इट विल सफाइस। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, कैसे फॉरेन एजुकेशन जो इंडिया के अंदर अब एस्टैब्लिश हो सकती है, चीजें आ सकती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो डोंट बॉदर मच अबाउट दैट। बट इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन के ऊपर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। एक बार 1990s में आया था और एक बार शायद 2015-16 या 17 के आसपास आया, इन तीनों ईयर में। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन और इससे क्या चेंजेस रहेगी, प्लीज डू मेक सर्टेन 3-4 पॉइंट्स आउट ऑफ इट।
टेरिटोरियल नेशनलिज्म, इस वर्ड का मीनिंग लेके चलो कि एटलीस्ट इसका मीनिंग क्लियर रहे। टेरिटोरियल नेशनलिज्म क्या है, क्योंकि कुकीज, मियतीज और नागास का भी कॉन्फ्लिक्ट रहा, उससे कनेक्टेड है। नॉन ब्राह्मीण एजुकेटेड वुमेन का थोड़ा सा एक डेटा कलेक्ट करके रखो, क्योंकि कई बार कास्ट और वुमेन्स के अंदर स्पेसिफिकली मिडिल क्लास से लेके हम देखते हैं तो न्यू मिडिल क्लास क्या होती है, उसके अंदर नॉन ब्राह्मीण वुमेन की पोजीशंस क्या है, थोड़ा डेटा रहने से थोड़ी आसानी हो जाएगी एज फार एज ये टॉपिक्स आर कंसर्न्ड इन योर पेपर। आईसीटी एंड वुमेन पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमी, थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन, वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन पार्टिसिपेशन, पेपर जीएस के अंदर भी इसके ऊपर क्वेश्चंस रहे हैं, तो प्लीज मेक श्योर थोड़ा सा एक बार इसके अंदर फोकस करके चलेंगे। लैक ऑफ मेल इन्वॉल्वमेंट इन द फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग पॉपुलेशन डायनेमिक्स का एक स्पेसिफिक टॉपिक है, एक बार इसको जरूर तैयार करके चलना कि मेल का इन्वॉल्वमेंट फैमिली प्लानिंग में नहीं हो रही है, उसके कारण एंटायर बर्डन जो है वुमेन्स पे फॉल हो जा रही है। इकोनॉमिक सर्वे के भी कुछ इसके ऊपर ओपिनियंस है। फूड सिक्योरिटी फॉर द इंटर स्टेट माइग्रेशन, फूड सिक्योरिटी मैंने ये टॉपिक इसलिए लगाया क्योंकि एक बार फूड सिक्योरिटी सोशियोलॉजी में पूछ चुका है, वो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पूछ चुका है, दोनों को कनेक्ट करके। इंटर स्टेट माइग्रेंट के अंदर कहीं ना कहीं हम वन रेशन वन नेशन का कॉन्सेप्ट भी देख रहे हैं, बड़ा बड़ा एक पोटेंशियल टॉपिक बन जाता है सोशियोलॉजी में इस बार। क्यूबा फैमिली कोड, हालांकि इसका कोई क्वेश्चन इसके अंदर आना नहीं चाहिए, लेकिन ये क्यूबा फैमिली कोड कुछ चेंजेस की थी, फैमिली क्या है, मैरिज क्या है, क्या एक्सेप्टेबल है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, ये वाले पार्ट को एटलीस्ट आप एक गूगल करके क्यूबा फैमिली कोड से 10 पॉइंट बना के रखोगे तो पेपर 1 और पेपर 2 फैमिली और किनशिप वाले पार्ट में बहुत सॉलिड से काम आ जाएगा। जरूर पढ़ना ये। डेरास का जो पंजाब वाला पार्ट है वो कई बार न्यूज में रहा, ईपीडब्ल्यू में मल्टीपल आर्टिकल्स रहा इन डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स, तो डेरास का कॉन्सेप्ट एक बार देखो, क्योंकि पेपर 2 के अंदर सेक्ट के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है पहले। पेपर 2 में सेक्ट आना थोड़ा चैलेंजिंग लगता है, पेपर 1 में तो चल रहा है, लेकिन डेरास थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बना के रखोगे तो बाई चांस किसी चीज से कनेक्ट करके आए तो आपको पता रहे डेरास क्या होता है, क्या किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से करिश्मेटिक लीडर होती है, किस तरीके की पार्टिसिपेशन होती है, किस तरीके से गरीब या लोअर क्लास वाले लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरीके से वेलफेयर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया रखना है यहाँ पे। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ फैक्ट्स भी आए थे, उत्तर प्रदेश के ऊपर एक आर्टिकल लिखा गया था कि प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर किस तरीके, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्यों ज्यादा है, एमएमआर क्यों ज्यादा है कंपेयर टू पब्लिक, तो मे बी थोड़ा सा एक डेटा बैकग्राउंड और 2-3 सोशियोलॉजिस्ट वुड हेल्प यू हियर। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट या द्रविडियन मूवमेंट या फिर ईवी रामास्वामी नाइकर, अब कैसे कनेक्ट किया जाए डिफरेंट, प्लीज एक बार इसका एक जनरल अंडरस्टैंडिंग लेके चलना। और ये चैप्टर 2 में सोशल रिफॉर्म्स और प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट्स ड्यूरिंग कॉलोनियल इंडिया के लिए काफी कारगर साबित हो सकता है, अगर आता है तो यू विल हैव अ वेरी गुड टाइम देयर। और अब कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स, क्योंकि कई बार शॉकर्स आते हैं, आउट ऑफ ब्लू क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर 2 में, स्पेसिफिकली थिंकर्स, कुछ ऐसे थिंकर जो मुझे लग रहे हैं आपको थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग 10-10 पॉइंट लेके चलना चाहिए इनका। वो एक है इम्तियाज अहमद, जिनकी डेथ हुई थी इस साल, मैकी मैरियट सोशियोलॉजिस्ट है ये, मैकी मैरियट सोशियोलॉजिस्ट है, हालांकि ये कोई स्पेसिफिकली डेथ नहीं, लेकिन मेरे एक इंट्यूशन के हिसाब से एक बार इसने एससी दुबे पूछा, फिर जाके इन्होंने रंजीत गुहा का ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, लेकिन रंजीत गुहा साहब की इस बार डेथ हुई थी रिसेंटली 2023 के अंदर, इनफैक्ट क्या पता एक रिपीटेशन बन जाए, बट चांसेस कम है, बट येट इफ यू हैव दिस सबाल्टर्न सोशियोलॉजिस्ट सर्टेन 5 to 10 पॉइंट्स नागला के अंदर मिल जाएगी, या गूगल के अंदर आप 5 पॉइंट लिख के रखो। मैकी मैरियट एक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है, क्या पता कई बार मैकी मैरियट का क्वेश्चन आ जाए, ये सिर्फ मेरा एक इंट्यूशन है, मैकी मैरियट यहाँ पे बाई चांस आए तो यू शुड बी रेडी विद दिस। ईला भट्ट मैडम की डेथ हुई थी, सेवा जिन्होंने स्टार्ट किया था, जीएस पेपर 1 के अंदर मेरे को लगा था बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन से, अगर वहां नहीं आया तो एक अच्छी सी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे तैयार करके चलो सेवा के फॉर्म के अंदर, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, क्या रोल रहे इनके, और मैडम के बारे में कि थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड देखें, अंडरस्टैंडिंग देखें। गांधी ऑन फैमिली, एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था ईपीडब्ल्यू के अंदर कि गांधी जी की फैमिली के ऊपर अंडरस्टैंडिंग की थी। कई बार ये शॉकर आ जाते हैं, जैसे BR अम्बेडकर एज ए डेमोक्रेट क्वेश्चन आ गया था 2015 या 15 के अंदर आया था, जहां तक याद आ रहा है। अब जब ऐसे शॉकर आए तो गांधी जी का फैमिली के ऊपर अंडरस्टैंडिंग नहीं पढ़ते हैं, सेक्युलरिज्म पढ़ लेते हैं, कास्ट पढ़ लेते हैं, विलेज पढ़ लेते हैं, एक बार इनका ये अंडरस्टैंडिंग लेके जाओ, कभी शॉकर आए तो वो 10 में से 6 मार्क आपके जेब वाले हो जो मेजोरिटी मिस कर रहे हैं। और ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कंपलसरी में नॉर्मली देखने को मिलता है, जैसे लास्ट ईयर लीला दुबे का कॉन्सेप्ट हमने देखा था। तो प्लीज मेक श्योर ये थोड़े से तैयार करके जाओगे, बेटर प्रिपेयर्ड रहोगे एटलीस्ट उन शॉकर्स के लिए जो कभी कभार आ जाते हैं। अब आते हैं चैप्टर वाइज की एनालिसिस। फर्स्ट में पर्सपेक्टिव के अंदर शॉर्ट AR देसाई को आप तैयार करके जाओ, इट्स अ वायबल पोटेंट क्वेश्चन दिस ईयर। पेपर 2 के अंदर जो चैप्टर 2 के अंदर मुझे लगता है योगेंद्र सिंह का मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन बनता ही बनता है। ये 2 टॉपिक आपके 20-20 मार्क के जेब के हो सकते हैं अगर अच्छी सी एनालिसिस यहां पे लेके चलते हो। और चैप्टर 2 में मैंने बताया है कि परियार या ईवी रामास्वामी नाइकर या द्राविडियन मूवमेंट को भी थोड़ा सा फोकस में लेके चलना है यहाँ पे। विलेज स्टडीज के अंदर नॉर्मली क्वेश्चंस बड़े कम रहे हैं यार,
और जो रहे आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ ब्लू, शॉकर टाइप के से क्वेश्चंस रहे हैं। मैं यहाँ पे एक बार शॉकर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, अब वो चाहे मैथ्यू मैरियट के फॉर्म में आ जाए या फिर कोई एक आउट ऑफ ब्लू जस्ट एक थिंकर आ जाए, बट येट मैरियट जरूर आप तैयार करके जाओ जस्ट टू बी रेडी। और लैंड रिफॉर्म्स एक बार अच्छे से पढ़ो इस साल यार, लैंड रिफॉर्म्स इस साल बनता है। इट हैज बीन ऑलमोस्ट 3-4-5 years, 3 to 4 years। ये क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ के जाओ। लैंड रिफॉर्म्स आज क्या जरूरत है, क्या एस्पेक्ट है या क्या तरीके से चल रहा है सिस्टम। कास्ट के ऊपर एमएन श्रीनिवास कास्ट पे अच्छे से तैयार करो, स्पेशली कॉन्सेप्ट संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन वाला। हाँ पॉसिबिलिटी है डोमिनेंट कास्ट भी आ जाए, इसीलिए मैं ओवरऑल एमएन श्रीनिवास बोल रहा हूं। बट मेरा थोड़ा सा इंट्यूशन जो है संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन की तरफ टिल्टेड है, बिकॉज काफी टाइम से इसको इग्नोर किया गया इस टॉपिक को, एंड देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस। कास्ट सेंसस मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज या करंट अफेयर्स में बताया है, अच्छे से तैयार होना चाहिए सोशियोलॉजिकली। कास्ट आउटसाइड इंडिया जो ऑलरेडी मैंने उधर मेंशन किया है। ट्राइब के अंदर हमने एजुकेशन डिस्पैरिटी वाला एक टॉपिक देखा, वो तैयार रखना। साथ ही साथ में कॉलोनियल पॉलिसी ऑन ट्राइब, बी रेडी विद दिस। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, टॉपिक वाइज देखूं तो ट्राइबल इंटीग्रेशन लग रहा है मुझे, लेकिन इनमें सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंस दूंगा कॉलोनियल पॉलिसी के अंदर, और एजुकेशन डेप्रीवेशन करंट में था इसलिए मैंने यहां पे लिखा है। सोशल क्लासेस इन इंडिया, बैंग ऑन मिडिल क्लासेस तैयार रखो, या फिर अगर तैयार रखनी है तो इंडस्ट्रियल क्लासेस, जो पॉसिबिलिटी शायद 10 या 12% है, बट यस मिडिल क्लास इज ऑलवेज अ पोटेंशियल क्वेश्चन एज फार एज दिस चैप्टर इज कंसर्न। और पिछले साल मिडिल क्लास के ऊपर क्वेश्चन बना नहीं है, तो इस साल कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रहेगी इस चैप्टर की। किनशिप के अंदर मैंने ऑलरेडी करंट में भी बहुत सारी चीजें बताई। टाइप्स ऑफ किनशिप इस बार थोड़ा सा तैयार करो। मैरिज एंड पेट्रियार्की एंड एंटाइटलमेंट। मैरिज इस साल इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द करंट एस्पेक्ट्स एंड द चेंजेस एंड एस्पेक्ट्स व्हिच वी आर फोकसिंग अपॉन इंडियन सोसाइटी में भी उसने पूछ लिया है। पेट्रियार्की और एंटाइटलमेंट एक कॉमन सेरेमोनियल रिचुअलिस्टिक क्वेश्चन है जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आ टपकता है कई बार। दिस ईयर लीनिएज एंड डेसेंट लुक्स इंपॉर्टेंट देन ऑल अदर टॉपिक। ये वाला मैंने नीचे अलग से इसलिए लिखा है कि 3-3 साल के गैप से हमने लीनिएज और डेसेंट की क्वेश्चंस देखे हैं। इस साल लीनिएज और डेसेंट थोड़ा सा देख के चलो, गोत्र क्या होता है, लीनिएज क्या होता है, डेसेंट क्या होता है, सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है, एंथ्रोपोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है, 2-4 ट्राइब्स या फिर कोई ऐसे सेक्शन जिनका एक एग्जांपल बता सको कि बाइलिनियल डेसेंट क्या है, कॉग्निटिव डेसेंट्स क्या होते हैं, या फिर नॉन यूनिलिनियल डेसेंट्स क्या है, पैरेलल क्या है, क्रॉस कजन क्या है, यूनिलिनियल डेसेंट्स क्या है, पैट्रीलिनियल, मैट्रीलिनियल। थोड़ा सा यार 20 मिनट में तैयार हो जाएगा, टॉपिक आता है तो बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है। आपको एग्जाम्पल्स रेडी रखना स्पेसिफिकली इस टॉपिक के अंदर। इससे आगे जाए तो रिलीजन, मुझे ऐसा लग रहा है 2 टॉपिक है यहाँ पे। रिलीजियस माइनॉरिटीज पे तो शायद क्वेश्चन नहीं बने इस साल, बट येट कोई रिलीजियस प्रैक्टिस के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। अब ये रिलीजियस प्रैक्टिस यहाँ पे थोड़ा सा गेस करना डिफिकल्ट हो जाता है, वो गेस ही रहेगी और गेस करना नहीं चाह रहा हूं मैं। हिंदुइज्म से आए, क्रिश्चियनिटी से, इस्लाम से, या फिर कोई ऐसा, जैसे कई बार उसने कुल वधु कन्यादान को भी पूछा गया है। थोड़ा सा एक बार शायद यहाँ फोकस हो सकता है हमारा कि थोड़ी बहुत अगर बेसिकली इग्नो के अंदर फ्रीली डाउनलोडेबल मटेरियल है, देख लो क्या क्या टाइप की सी प्रैक्टिसेस है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होने से शायद आप ये क्वेश्चन कर पाओ बाय चांस, थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स आए। सोशल चेंज के अंदर एजुकेशन, एज आई ऑलरेडी सेड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेवलपमेंट प्लानिंग एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, शायद इस साल आप इग्नोर भी करके जा सकते हो, बट डू दिस। रूरल एग्रेरियन डेवलपमेंट में 50 ईयर ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर, ऑल दो प्रिसाइजली 50 नहीं हुए, बट ईपीडब्ल्यू के अंदर एक छोटा सा पॉइंट आया था 50 इयर्स बिफोर, 50 इयर्स डाउन द लाइन, ऐसे में तो प्लीज एक बार ग्रीन रेवोल्यूशन इस साल बहुत पोटेंशियल क्वेश्चन बन रहा है। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, बिकॉज ऑफ द वेरियस डेटाज विच शोज दैट द पॉवर्टी रिड्यूस हो रही है, एक बार तरीके से तैयार करो। 47 में, 80s में गरीबी हटाओ, 1980s, 1991 के बाद एलपीजी की इंपैक्ट क्या रही, कैसे कैलकुलेट किया गया, थोड़ा सा डेटा जीएस ऑलरेडी आपने कर रखा है तो वो होगा आपके पास, जस्ट बी श्योर ऑन दैट। क्वेश्चन ऑन एग्रीकल्चर, यस, क्योंकि कुछ टाइम से एग्रीकल्चर सोशियोलॉजी का भी एक बड़ा इंट्रिंसिक पार्ट बन चुका है। डू मेक श्योर कि इसके ऊपर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखो। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, मेरा जो इस बार अनुमान है ग्रोथ ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, वो स्मार्ट सिटी से आए या फिर अर्बन कॉन्ग्लोमेशन से आए, बट बी रेडी विद दिस। क्या टाइप के अर्बन सेटलमेंट्स है, इंद्र बेतले का बहुत अच्छा आर्टिकल है यहाँ पे, डू बी रेडी विद दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट हियर। पावर एंड पॉलिटिक्स के अंदर पेपर 1 के अंदर काफी हाई लेवल पे इग्नोरेंस हुआ इस टॉपिक का, मूवमेंट्स, थियरीज, पावर एलीट पे घूम रही है चीजें। इधर मेरे को ऐसा लग रहा है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, क्योंकि 30 साल हो चुके हैं इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को, थोड़ा सा एनालिसिस लेके चलो, सोशियोलॉजिकल स्टडीज लेके चलो। डेमोक्रेसी 100% क्वेश्चन है इस साल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। रीजनलिज्म, बिकॉज ऑफ इट्स कनेक्शन विद दैट एथनिक आइडेंटिटी एंड विद दैट ट्राइबल आइडेंटिटी, देयर कुड बी अ कॉम्बिनेशन हियर।
सोशल मूवमेंट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट ऑफ ऑल द मूवमेंट्स हियर वुड बी वुमेन्स मूवमेंट। अच्छे से तैयार करके चलो, क्या गोल्स रहे, क्या एस्पेक्ट्स रहे, किस तरीके से चेंजेस रही, नारी शक्ति, वुमेन एम्पावरमेंट, क्या डिफरेंस है, क्या अंडरस्टैंडिंग है। प्लीज मेक अ सोशोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। अगले 4 दिन में सारे टॉपिक बहुत अच्छे से किए जा सकते हैं। गोल ये नहीं रहेगा आपका कि इस पे पीएचडी करनी है। हर टॉपिक का जो मैंने डिस्कस किया 5-5 पॉइंट सोशोलॉजिकली आपके पास होने चाहिए। एक दिन भी बैठोगे सारे टॉपिक रेडी है, कम से कम 50 मार्क एक्स्ट्रा डेफिनेटली मिलेंगे आपको। और एज इट इज अगर पेपर पड़ गया तो यू वुड बी एट अ डिफरेंट लेवल इन योर एंटायर रेस। पॉपुलेशन डायनेमिक्स के अंदर एजिंग इस साल 100% आ रहा है। मेक श्योर एजिंग के ऊपर अच्छी सी करके जाओ, चाहे वो एक्टिव एजिंग का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो बियॉन्ड दैट कोई कॉन्सेप्ट हो। एजिंग, गेरियाटिक केयर, हेल्थ सिस्टम्स एंड ऑल दोज एस्पेक्ट्स। फैमिली प्लानिंग एंड वुमेन, ये मैंने ऑलरेडी करंट में बताया था कि कैसे मेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो कोई कनेक्शन यहां पे बन सकता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर फोकस रखना है, आईएमआर और एमएमआर, बिकॉज ऑलरेडी हमने करंट में इसका रेलेवेंस देखा। चैलेंजेस के अंदर 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस साल लग रहे हैं, पॉवर्टी, बिकॉज पॉवर्टी कहीं ना कहीं मल्टी डायमेंशनल कनेक्शन है जो मैंने ऑलरेडी बताया, और दूसरा वुमेन वायलेंस मुझे ज्यादा लग रहा है यहाँ पे। इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन एंड अदर्स मे और मे नॉट बी, बट येट इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन डेवलपमेंट वाला पार्ट एक बार जरूर अच्छे से सोशोलॉजिकली देखना। So this was the paper, shortest रखा है possible. I cannot explain these topics here, but इसका 5-5 पॉइंट का sociological content लेके जाओगे, you would definitely not just thank me, you would bless me on 24th after the mains paper. And yes, we would have the live sessions. 12 बजे पेपर खत्म होगा, पेपर 1 12:15 पे हमारा लाइव सेशन स्टार्ट हो जाएगा पेपर 1 का, और 5:30 बजे 5 बजे पेपर खत्म होता है, 5:30 बजे पेपर 2 का सेशन भी स्टार्ट कर दूंगा। देखेंगे हमारे जो कैलकुलेशन है कितने बैठे, और अगर कैलकुलेशन बैठे या नहीं बैठे वो ऊपर वाले पे है, बट हमारी पॉइंट ये रही, आज तक तो नहीं फॉल किए हैं, इस साल शायद नहीं करना चाहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड डू लीव अ कमेंट। अगर पेपर के बाद में जब आपको लगे कि इससे बहुत हेल्प हुई तो डू लीव अ कमेंट। यस, डेफिनेटली इट मोटिवेट्स इफ यू डोंट लीव द कमेंट एज वेल, बिकॉज आई बिलीव इन कर्म योग एंड आई वुड बी फॉलोइंग दैट अप। थैंक यू सो मच एंड द बैच इज क्लोजिंग टुमारो, बैच इज स्टार्टिंग टुमारो September 20th को। प्लीज मेक श्योर अगर आपको किसी को ज्वाइन करना है एंड इफ यू वांट टू रेकमेंड समवन देन डू दैट। डिव लाइव यूज करो या कोई और कोड यूज करो which gives you the maximum handsome discount. Take care, best of luck to all of you and make sure सोशोलॉजी के अंदर कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स लेके जाओ जहां पे पेपर पे आप लिख सको, वहां जाके स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगे। पेपर 2 के अंदर कई बार सोशोलॉजिकल डिफिशियंसी रहती है, ट्राई टू कवर दैट अप which I have tried my level best. Thank you, have a nice day. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।